हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। और हम सीख रहे हैं विनिंग द इनर गेम ऑफ सक्सेस। और सक्सेस के गेम को अगर हमें जीतना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम फियर ऑफ फेलियर को जीतना सीखें। दोस्तों, कई रिसर्चेज में पाया गया कि बहुत सारे लोग जो अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते, उसका कारण उनकी टैलेंट या स्किल नहीं होती। उसका कारण ये होता है कि उनमें फियर ऑफ फेलियर होता है। तो दोस्तों, जितना ड्रीम्स फियर ऑफ फेलियर ने किल किया है उससे ज़्यादा किसी ने नहीं किया। और बहुत सारे लोग टैलेंटेड होने के बावजूद, स्किल होने के बावजूद, पोटेंशियल होने के बावजूद, जस्ट बिकॉज फियर ऑफ फेलियर या फिर फियर ऑफ रिजेक्शन उनके अंदर होता है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। डर एक इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से डर को जीतना है, फियर ऑफ फेलियर को कैसे अपनी लाइफ से हटाना है, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, फियर वैसे तो बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट मैंने पूरा कोर्स बनाया है, अगर आपको एक्सेस है तो आप ज़रूर उस कोर्स को पढ़िएगा। पूरा मोर देन 3 आवर्स का कोर्स मैंने इस पे बनाया है, जहाँ पे और डिटेल में मैंने बात करी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको फियर ऑफ फेलियर कैसे हटाना है उतना ही आपको मैं यहाँ सिखा पाऊंगा। दोस्तों, फियर एक प्रोटेक्शन की फोर्स है हमारे अंदर, कि ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। तो जब तक ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है तब तक तो अच्छा है, लेकिन जब रियल डेंजर से प्रोटेक्शन है तब तो इट इज गुड। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार फियर साइकोलॉजिकल होता है, जो रियलिटी में तो नहीं होता लेकिन हमारे मन में होता है। तो फियर ऑफ फेलियर एक रियल फियर नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन में है। दोस्तों, एक शेर आ गया, उससे अगर आपको डर लग रहा है तो वो फियर अच्छा है, क्योंकि अगर आप शेर से डरेंगे तभी आप पेड़ पे चढ़ेंगे या भागेंगे या बचेंगे। लेकिन अगर आप शेर से डरेंगे नहीं तो शेर खा जाने वाला है आपको। तो ऐसी जगहों पे जहां पे आपकी लाइफ प्रोटेक्शन जरूरी है, वहां पे डर बहुत इंपॉर्टेंट है और डर का रोल बहुत अच्छा है, डर पॉजिटिव है। लेकिन ज्यादातर जगहों पे डर बहुत खराब है। आप स्टेज पे बोलना चाहते हैं लेकिन आपको स्टेज फियर है। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको डर है। आप किसी से अपने दिल की कोई बात कहना चाहते हैं, आपको डर है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने कई सपने तोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज उनके अंदर हारने का डर है। तो मैं आज आपको एक टेक्निक सिखाता हूं, जिस टेक्निक के जरिए आप अपने फियर ऑफ फेलियर को कंप्लीटली ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, टेक्निक नंबर 1 तो यह है कि किसी भी चीज से आपको डर लगे ना, वो करके देख लो। कंडीशन ये है कि वो करने से आपकी जान नहीं जानी चाहिए या लोगों की जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका भी जान माल का नुकसान ना हो, लोगों की जान माल का भी नुकसान ना हो। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो जिस चीज से डर लगे उसको कर डालिए, क्योंकि एकमात्र तरीका जो सबसे इफेक्टिव है डर को जीतने का, वो है फेस योर फियर। एंटीडोट ऑफ फियर इज नॉट एक्शन, एंटीडोट ऑफ फियर इज नॉट कॉन्फिडेंस, एंटीडोट ऑफ फियर इज एक्शन। तो यानी कि जिस चीज से डर लगे उस पे एक्शन ले लो। दोस्तों, एक आदमी था, उसके पास में 2 कुत्ते थे, एक सफेद और एक काला, और वो उन दोनों के बीच में लड़ाइयां करवाता था और लड़ाई में शर्तें लगती थी, और ये ओनर हमेशा पहले से ही बताता था कि कौन जीतेगा। अब बहुत से लोग हैरान रहते थे कि यार, इसको पता कैसे चलता है कि कौन सा कुत्ता जीतेगा। तो उसके एक दोस्त ने क्यूरियोसिटी में आकर के अपने दोस्त से आके पूछ लिया कि भाई बता यार, हर बार मैं देखता हूं कि तेरा प्रेडिक्शन सही जाता है, तुझे कैसे पता चलता है कौन जीतेगा। तो मालिक बोलता है कि देख भाई, मैं 15 दिन पहले से ही डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे किस कुत्ते को जिताना है, और जिसको जिताना है मैं उसी को खाना देता हूं, और जिसको हराना है मैं उसको खाना ही नहीं देता, तो वो वैसे ही अंदर से वीक रहता है। सेम इज ट्रू विथ यू दोस्तों। एक्शन और फियर, इस दोनों में आप जो चूज करोगे वही आपके अंदर और ज्यादा मजबूत बनता है। तो अगर आप एक्शन चूज करोगे तो एक्शन मजबूत होगा, आप डर को चूज करोगे तो डर मजबूत होगा। इस वजह से सबसे इफेक्टिव तरीका अपने डर को जीतने का यह है कि जब भी फियर और एक्शन में कुछ चूज करना हो तो आप एक्शन को चूज कीजिए, और जितनी बार आप एक्शन को चूज करेंगे फियर उतना कमजोर होता जाएगा और हमेशा एक्शन जीतना शुरू कर देगा। दोस्तों, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का डर था, और मैं एक बार स्टेज पे छोटी उम्र में ब्लैंक हो गया था, अपना नाम भी भूल गया था, और वो दिन मुझे इतना डर लगा कि उसके बाद मैं 7-8 साल कभी वापस स्टेज पे नहीं गया, क्योंकि मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि मैं स्टेज पे नहीं बोल सकता हूँ। मैं अपना पहला प्रोग्राम मेमोरी पे करने गया था और मैं उस प्रोग्राम में भी स्टेज पे ब्लैंक हो गया था। लेकिन
जब छोटा था तो मैंने डर को चूज किया था, और इस बार जब मेमोरी का लेक्चर लेने गया और मैं ब्लैंक हुआ, इस बार मैंने डर को नहीं, एक्शन को चूज किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इस डर के साथ नहीं जीऊंगा, मैं इस डर को जीतूंगा। मैं घंटों आईने के सामने अपने आप को बोलता, रिकॉर्डिंग करता, प्रैक्टिस करता, और मैं बाहर जाकर के स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करता 10-10, 15-15 मिनट के लिए। और इस तरीके से लगभग 90 डेज में मैंने कंप्लीटली एलिमिनेट कर लिया अपने इस फियर को। तो दोस्तों, मैंने अपने अंदर, अपने स्टूडेंट्स में, हर जगह ये देखा है कि जिसने भी डर और एक्शन में एक्शन को चूज किया है, उसके अंदर एक्शन मजबूत हो गया है, और जिसने डर को चूज किया है, उसके अंदर डर मजबूत हो गया है। तो दोस्तों, पहला टेक्निक तो ये रहा, अपने सेल्फ डाउट को, फियर ऑफ फेलियर को अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज, जिस चीज से डर लगता है उस पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। शर्त यह है कि आपकी जान माल का नुकसान ना हो। कहीं पता चला आपको हाइट से डर लगता है, मेरा वीडियो देखा और जाके कूद गए, बोले सर ने बोला था कि जिस चीज से डर लगे कर डालो। टीचर से डर लगता है, जाके पीट दिया टीचर को कहीं कि सर ने बोला था जिससे डर लगे एक्शन ले डालो। तो ये नहीं करना है, जान माल का आपका भी नुकसान ना हो, लोगों का भी नुकसान ना हो। अगर ये कंडीशन राइट है तो एक्शन ले डालो। तो स्टेज पे जाने से डर लग रहा है, ना तो आपकी जान माल का नुकसान है, ना लोगों की जान माल का नुकसान है, जाकर के बोल दीजिए, टेक एक्शन। तो दोस्तों, सेल्फ डाउट और फियर को एलिमिनेट करने का पहला टेक्निक, और दूसरा टेक्निक जो एलिमिनेट करने का है वो ये है, ये 4 स्टेप का प्रोसेस है दोस्तों। पहला स्टेप है अवेयरनेस, बिकम अवेयर। आप अवेयर हो जाइए कि आपको कौन सा डर लग रहा है। तो जब भी आपको फेलियर का डर लग रहा है, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ इट, जस्ट अवेयर बन जाइए कि वेयर आई एम, व्हाट काइंड ऑफ अ फियर आई एम एक्सपीरियंसिंग, बिकम अवेयर। फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, कि मुझे फियर महसूस हो रहा है, ये अवेयरनेस आपके अंदर आनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड स्टेप, रीफ्रेम। जो भी फियर आ रहा है, इस फियर को आप रीफ्रेम कर लीजिए। रीफ्रेम कैसे करेंगे? जैसे फियर ऑफ फेलियर, आपको लगता है कि हार बुरी चीज है, अब आप फियर ऑफ फेलियर को रीफ्रेम कीजिए। आप कहिए दैट फेलियर इज अ फीडबैक। फेलियर बुरी चीज नहीं होती, फेलियर अच्छी चीज होती है, क्योंकि फेलियर से आपको फीडबैक मिलता है, आप इंप्रूव करते हैं और आपका बेटर वर्जन बनता है। कई बड़े ऑथर कहते हैं, इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ सक्सेस देन इंक्रीज द रेट ऑफ फेलियर। अगर आप अपनी सक्सेस की रेट बढ़ाना चाहते हैं तो अपने फेलियर की रेट बढ़ा दीजिए। मेरा एक कोट काफी पॉपुलर हुआ था जब मैंने कहा that presence of shadow is an evidence that light is around. Similarly, presence of failure is an evidence that success is around. यानी कि शेडो की मौजूदगी से ये पता चलता है कि आसपास लाइट जरूर है, और फेलियर की मौजूदगी से ये पता चलता है कि आसपास सक्सेस जरूर है। दोस्तों, either we learn और वी विन, वी नेवर लूज। हम कभी फेल नहीं होते, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। तो जब दोस्तों इस प्रकार के फेलियर के लिए नई समझ, नए कॉन्टेक्स्ट, नए मीनिंग आप भेजेंगे, तो आपका माइंड फेलियर को रीफ्रेम करेगा, और हर फेलियर का मतलब है फीडबैक। दोस्तों, अगर हम डार्ट का गेम खेल रहे हैं, मैं एक डार्ट लेता हूँ और उसको हिट करता हूँ, और वो सेंटर सर्कल पे ना लग करके 4th या 5th सर्कल पे लगती है, तो मैं फेल तो हुआ, लेकिन मुझे पता तो चला कि जो टेक्निक मैं फॉलो कर रहा हूँ उस टेक्निक से 4थे सर्कल में जाता है, सेंटर में नहीं जाता। तो सेम इज ट्रू विथ फेलियर इन एवरी फील्ड, कि जहां भी आपको असफलता मिल रही है, असफलता एक फीडबैक है जो आपको बता रही है कि आपने जिस तरीके से किया उस तरीके से आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको जो चाहिए वो पाना है तो आपको चेंजेस करने की जरूरत है। तो फेलियर इज नेवर अ फेलियर, इट इज ऑलवेज अ फीडबैक। रीफ्रेम इट, आप उसको रीफ्रेम कर लीजिए। तीसरा स्टेप है दोस्तों, लेट गो। जो भी आपका डर है उसको लेट गो कर दीजिए। लेट गो का मतलब क्या है कि आप अंदर सांस लेंगे, यू विल इनहेल, और मुंह से आप एक्सेल कर देंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब आप सांस ले रहे हैं, यू आर ब्रीदिंग इन अपलिफ्टिंग एनर्जी। ओके, ब्रीद इन अपलिफ्टिंग एनर्जी, कुछ अपलिफ्टिंग एनर्जी, कुछ पॉजिटिव एनर्जी को आप ब्रीद इन कर रहे हैं, और जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं अपने मुंह से, तो यू आर एक्सेलिंग फियर। फियर आपके अंदर से बाहर जा रहा है। यू कैन गिव इट अ कलर एज वेल, आप कुछ कलर दे सकते हैं। दैट व्हाइट कलर की अपलिफ्टिंग एनर्जी यू आर इनहेलिंग, एंड ब्लैक कलर का टॉक्सिक फियर यू आर एक्सेलिंग। डू इट 7 टाइम्स, 7 बार कीजिए। ये जो फियर का फीलिंग है वो लेट गो आप कर पाएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, सेकेंड स्टेप इज रीफ्रेम इट,
थर्ड स्टेप इज लेट गो, इसको बाहर जाने दीजिए। तो इनहेल करेंगे पॉजिटिव अपलिफ्टिंग एनर्जी और एक्सहेल करेंगे टॉक्सिक ब्लैक फियर, उसको आप बाहर जाने देंगे। ये दोस्तों तीसरा स्टेप रहा। और चौथा स्टेप होता है विजुअलाइजेशन। मैं आपको एक विजुअलाइजेशन टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप फियर को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, आई कॉल इट बलून विजुअलाइजेशन। तो आप बलून विजुअलाइजेशन कीजिए और बलून विजुअलाइजेशन से आप इस फियर को अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। ये विजुअलाइजेशन देखिए कैसा है। इनफैक्ट इट इज अ हॉट एयर बलून विजुअलाइजेशन। हॉट एयर बलून विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? जस्ट इमेजिन कीजिए कि हॉट एयर बलून है। हॉट एयर बलून वो बलून होते हैं जिस पे नीचे बास्केट लगी है और ऊपर कलरफुल बलून है। आप उस पर बैठ करके यू कैन यू नो स्काई में थोड़ा सा ट्रेवल कर सकते हैं और स्काई में थोड़ा सा व्यू देख सकते हैं। पैराशूट से थोड़ा सा डिफरेंट, मगर इसे हम हॉट एयर बलून बोलते हैं। सो काम पैराशूट जैसा ही ये करता है। तो हॉट एयर बलून आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इमेजिन करेंगे आप कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस में हैं और वहाँ पे एक गार्डन में है और वहाँ पे एक हॉट एयर बलून रखा है और वो हॉट एयर बलून के 4 कोने हैं। वो चारों कोने एक कील से या फिर एक खूंटे से बंधे, एंकर से बंधे हुए हैं, मोटी रस्सी से बंधे हैं ताकि वो ऊपर ना जाए। तो जब भी हमें बलून को ऊपर ले जाना है तो हमें चारों रस्सियों को खोलना पड़ेगा, तभी बलून ऊपर जाएगा। तो ये मैंने कॉन्टेक्स्ट आपका सेट कर दिया और अब आप मेरे साथ में जुड़ेंगे और जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा आप करेंगे। आप इमीडिएटली देखेंगे कि आपको अपने डरों से एक इजात मिलेगी, एक रिलैक्सेशन महसूस होगा, एक फ्रीडम महसूस होगी कि जैसे जो डर आपके अंदर था वो डर कंप्लीटली बाहर चला गया। तो अब आप मेरी आवाज़ के साथ में जुड़ेंगे और इस एक्सरसाइज को आप करेंगे। सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाइए और बिल्कुल अपनी स्पाइन को सीधे रखेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और एक कॉन्फिडेंट पोज में आप बैठेंगे। और उस पोज में बैठ के कोमलता से आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यूज़ हेडफोन्स, अगर आप हेडफोन्स यूज़ कर सकें तो ज़्यादा इम्पैक्ट आपको मिलेगा। एंड ड्राइव करते समय या कुछ मशीन पे काम करते समय इसको ना करें। सो सिट कंफर्टेबली, स्पाइन सीधी, नेक स्ट्रेट, कंधे सीधे, चेहरे पे फुल कॉन्फिडेंस और इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन में खड़े हैं और उस गार्डन में आपके राइट सामने एक हॉट एयर बलून है। हॉट एयर बलून में जो बास्केट है वो ब्राउन कलर की है और जो बलून है वो रेड और येलो कलर का है। बलून के चारों कोने नीचे खूंटे से बंधे हैं, मोटी रस्सी से, ब्राउन कलर की रस्सी से बंधे हैं ताकि वो ऊपर ना जा सके। और आप इस बलून के पास में खड़े हैं। इमेजिन कीजिए जिस भी चीज से आपको डर लगता है या फिर जिस भी चीज का आपको डर है, उस डर को लेके आइए जरा। अगर नहीं दिमाग में आ रहा तो कोई भी लास्ट सिचुएशन इमेजिन कीजिए जब आपको ये डर लगा था। और जब आप इस सिचुएशन को इमेजिन करेंगे जहां पे ये डर आपको लगता है बार बार, उस डर को महसूस कीजिए कि वो कहाँ पे फील होता है आपकी बॉडी में, किस जगह आप इस डर को महसूस करते हैं। फील इट वेयर दिस फीलिंग ऑफ फियर एग्जिस्ट इन योर बॉडी। या आपके हार्ट में हो सकती है, आपके नेक में हो सकती है, आपके हेड में हो सकती है, स्टमक में भी हो सकती है। जस्ट फोकस, थिंक अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पे आप फियरफुल महसूस करते हैं और देखिए जरा कि जब आप उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं तो डर आपको कहाँ महसूस होता है, उस जगह को लोकेट करने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ये जगह जरूर मिलेगी। इन केस अगर आपको ये जगह नहीं मिल रही तो आप मानिए कि कहाँ पे ये होनी चाहिए। यू मेक अ कॉन्शियस चॉइस कि कहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपको ना मिले नेचुरली तो यू डिसाइड कि वेयर इट शुड बी, मे बी इन योर हार्ट और चेस्ट और स्टमक। नाउ I want you to put your hand on that place. जहाँ पे भी ये फीलिंग है, suppose if it is on the heart, then आप अपना हाथ अपने हार्ट पे रखेंगे और उस एरिया में, जिस एरिया में ये फीलिंग है, जहाँ से ये फीलिंग ओरिजिनेट हो रही है, उस एरिया में एक रंग भर दीजिए, गिव इट अ कलर। उस फीलिंग को उस एरिया में, जितने भी एरिया में वो फील हो रही है, उस एरिया में एक कलर दे दीजिए, एनी कलर।
वेरी गुड, आई होप यू आर एबल टू डू इट। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी, एक कॉन्फिडेंट पोज में इमेजिन करेंगे और इमेजिन करिए कि अब आप इसको एक शेप दे रहे हैं। जितनी एरिया में आपने कलर दिया, अब इस जितना भी कलर आपने दिया उसको एक शेप दे दीजिए, गिव इट अ शेप। कोई सर्कल, कोई स्क्वायर, कोई ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, सिलिंड्रिकल, एनी शेप दैट यू वांट टू गिव इट अ शेप, एक शेप उसको दे दीजिए। वेरी गुड। एंड नाउ इमेजिन कीजिए कि जैसे एक कपड़े पे से दाग छूटता है, उसी तरीके से आपकी जगह से ये शेप निकल करके, ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट निकल करके आपके हाथ में आ रहा है और अब आप इसको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेंगे और मुट्ठी में बंद करके फील कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है या स्पॉन्ज टाइप है, इसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, इसके टेक्सचर को इमेजिन कीजिए, इसका कलर इमेजिन कीजिए। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट आपके हाथ में ही है और अब इमेजिन कीजिए कि अब आप इस ऑब्जेक्ट को उस बास्केट में, हॉट एयर बलून की बास्केट में ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप इट इन द बास्केट। वेरी गुड। नाउ अगेन थिंक अबाउट अदर फियर। कोई दूसरा डर जो आपको लगता है, कोई दूसरी सिचुएशन और कोई दूसरा डर। पहला हो सकता है फियर ऑफ फेलियर हो, दूसरा शायद फियर ऑफ रिजेक्शन या फिर फियर ऑफ सक्सेस या फिर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जो भी डर, कोई दूसरा डर अब आप लेके आइए और देखिए जरा कि ये डर कहाँ पे महसूस होता है। थिंक अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पे आपको ये डर लगा था और अब आप फिर से देखिए कि आपकी बॉडी में कहाँ पे आप इस डर को महसूस कर रहे हैं। It may be in your chest, neck, head, stomach, anywhere. If you're not being able to imagine, then think consciously where you want it to be. अगर आपको पता होता तो ये कहाँ होता। और अब फिर से रिपीट करेंगे हम प्रोसेस को और आप अपना हाथ वापस जहाँ पे पेन हो रहा है, जहाँ पे वो डर है, जहाँ पे वो फीलिंग है, उस जगह पे ले जाएंगे और अब इमेजिन करेंगे कि आपने फिर से उस जगह को एक रंग दे दिया है, एक कलर। इस बार दूसरा कलर देना है। हो सकता है कि इस बार लोकेशन कुछ और हो। सो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी और दूसरे डर को इमेजिन करेंगे और इस डर को भी एक रंग दे देंगे। गिव इट अ कलर, इसको कलर दे दीजिए और अब इसको एक और शेप दे दीजिए। इस बार कोई दूसरा शेप या फिर वही शेप, जो शेप आपको लगे वो शेप इस कलर को दे दीजिए और इमेजिन कीजिए कि जैसे कपड़े से एक दाग छूटता है, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट आपके शरीर में से निकल के और आपकी मुट्ठी में आ गया है। और अपनी फिस्ट क्लोज कर लीजिए, अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए और फील कीजिए इस ऑब्जेक्ट को जो आपके हाथ में है, जैसे कि इसका नेचर कैसा है, ये सॉफ्ट है, सॉलिड है, सेमी लिक्विड है, किस तरीके का है, उसको इमेजिन कीजिए और अब इसको भी आप बलून की बास्केट में डाल दीजिए। दोस्तों ऐसे ही आपके जितने भी फियर हों उन सब को आप एक एक करके निकाल सकते हैं और आप बलून की बास्केट में डाल देंगे। और एक बार आपने बलून की बास्केट में इन फियर्स को डाल दिया, नाउ इमेजिन कीजिए कि अब आप एक मोटी सीजर, एक कैंची लेके इस बलून की रोप्स को काट रहे हैं। वेरी गुड। और पहली रोप को काट दीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप कैंची से पहली रोप को काट रहे हैं। जैसे ही आपने पहली रोप को काटा, अब बलून ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब आप दूसरी रोप को काट दीजिए। अब बलून बहुत फोर्सफुली ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब तीसरी रोप को भी कट कर दीजिए। बलून इज रेडी टू गो अप। और चौथा काटने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप फोर्थ रोप को कट करेंगे, आप इमेजिन करेंगे, जस्ट विजुअलाइज कि ये जो बलून है धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है। और एक ऊंचाई के बाद आप इमेजिन करेंगे कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये छोटा होता जा रहा है और तेजी से जब मैं 1 2 3 गो बोलूंगा उस टाइम पे आप इमेजिन करेंगे कि एक रॉकेट की तरह ये आसमान में जाके गायब हो गया है और सिंपल क्लाउड्स आपको नजर आ रहे हैं। मेरी कमांड का आप वेट करेंगे, तब तक आप यही इमेजिन करेंगे कि ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और छोटा होता जा रहा है। और जब मैं कमांड दूंगा तब आपको इमेजिन करना है कि एकदम से रॉकेट की स्पीड से ये आसमान में जाके गायब हो गया। ओके, चौथा भी अब आप कट कर देंगे। चौथा रोप भी कट कर दीजिए और आप सीधे
सीधे कंधों के साथ, स्पाइन सीधी रहेगी, नेक स्ट्रेट, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अब आप इमेजिन करेंगे जैसे कि ये जो बलून है ये ऊपर की ओर जा रहा है, धीरे 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 आपसे दूर जाता हुआ, दूर जा रहा है, छोटा हो रहा है। और अब मैं जब 1 2 3 बोलूंगा तो आप इमेजिन करेंगे कि ये फोर्सफुली एक रॉकेट की तरह क्लाउड्स में चला गया। 1 2 3 हिट इट। नाउ इमेजिन कि तेजी से ये रॉकेट की तरह लॉन्च होकर के ये बलून बिल्कुल बलून्स में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्लाउड्स में जा रहा है, क्लाउड्स में जाकर के कंप्लीटली डिसअपीयर हो रहा है, और छोटा होता जा रहा है, और कंप्लीटली डिसअपीयर, और छोटा होता जा रहा है, कंप्लीटली डिसअपीयर। बार बार इस विजुअल को देखेंगे कि रॉकेट की तरह लॉन्च हुआ और पूरी तरीके से क्लाउड्स में डिसअपीयर हो गया। बार बार इसको देखिए, वंस अगेन रॉकेट की तरह लॉन्च होकर के क्लाउड्स में डिसअपीयर। जब तक इस विजुअल को बनाइए, जब तक कि सिर्फ प्लेन क्लाउड अब आपको दिखने ना नजर आने लगे, तब तक आप इसको इमेजिन करेंगे। एंड नाउ आई एम श्योर कि अब आपको प्लेन क्लाउड्स नजर आने लगे हैं। और अब आप अपना ध्यान अपनी बॉडी पे ले आइए, और अब फिर से जरा देखिए कि वो डर जो पहले आपको परेशान करते थे, क्या अब वैसी ही फीलिंग आपके अंदर है? जस्ट चेक इट, थिंक अबाउट दैट फियर, आर यू स्टिल फीलिंग इट? अगर तो आपने अच्छे से हर एक कमांड को फॉलो किया है, तो अब आप देखेंगे कि कोई फीलिंग अब आपको नहीं आ रही, सिर्फ ब्लैंक क्लाउड दिखेगा, और वैसी फीलिंग अब आप महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, जब भी आपको जीवन में डर लगे, आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, और आप देखेंगे कि तुरंत वो फियर सबसाइड हो जाएगा, आपके सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। अब आप स्लोली, बहुत धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, कोमलता से अपनी आंखों को खोल लीजिए। वेरी गुड। तो दोस्तों, ये रही हॉट एयर बलून टेक्निक। एनी टाइम जब भी आपको लगे कि आप डरे हुए हैं, जब भी कोई सेल्फ डाउट आ रहा है, जब भी लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा, उस टाइम पे उस डर को आप महसूस कीजिए, उसको कलर दीजिए, उसको शेप दीजिए, उसको निकाल करके उस बास्केट में डालिए, और इमेजिन कीजिए कि वो बास्केट चली गई है। दोस्तों, ये NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। मैं इसकी साइंस और इसके रीजंस आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे देयर इज अ साइंस। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों, ये रही हॉट एयर बलून टेक्निक। तो जब भी आपको डर लगे, जब भी आपको ये महसूस हो कि मुझसे नहीं हो पा रहा कुछ, या जब भी आप फेलियर महसूस करें, तो अब आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। और आज कुछ भी नया सिखाने नहीं आया हूँ, बस